बीजेपी ने तैयार किया लोकसभा चुनाव का प्लान। 5 लोकसभा सीटों पर 75% वोटों के साथ हैट्रिक का लक्ष्य। जनवरी में होंगे प्रदेश भर में बड़े कार्यक्रम। जोशीमठ में नए साल के जश्न से पहले पर्यटन स्थल गुलजार। औली के साथ अन्य पर्यटक स्थल भी हुए गुलजार। भीड़ कारोबारियों के खिले चेहरे। नए साल के जश्न पर प्रशासन अलर्ट। 6 जोन में 11 सेक्टर बने। 19 जगहों पर चेकिंग बैरियर। चप्पे चप्पे पर जश्न पर नजर। बर्फ की सफेद चादर में लिपटा औली। आइस स्केटिंग का मजा लेने उमड़े पर्यटक। ट्रैफिक बढ़ रहा है परेशानी। नए साल का हुआ आगाज। मौसम बिगड़ने के आसार। पहाड़ों में बर्फबारी से मैदान में सताएगा कोहरा। मौसम विभाग का अलर्ट जारी। कोरोना के बीच स्वाइन फ्लू की दस्तक। खांसी, जुकाम, बुखार और सांस की समस्या के बढ़ रहे हैं मरीज। संदिग्ध मरीजों को हो रहा है कोरोना जांच। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नैन्सी कनौजिया। आइए सबसे पहले नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। बड़ी खबर देहरादून से है। आपको बताते चले उत्तराखंड में नए साल 2024 का जश्न। साल 2024 के जश्न में डूबा समूचा उत्तराखंड। नए साल की खबर। पर्यटकों ने जमकर मनाया नए साल का जश्न। आपको बताते चले खबर देहरादून से, जहां नए साल के जश्न पर पुलिस की रही नजर। देहरादून से बड़ी खबर आ रही है। उत्तराखंड में नए साल 2024 का जश्न। आपको ये भी बताते चले साल 2024 के जश्न में डूबा समूचा उत्तराखंड। पुलिस की चप्पे चप्पे पर निगरानी। पर्यटकों ने जमकर मनाया नए साल का जश्न। नए साल के जश्न पर पुलिस की रही नजर। देहरादून से खबर आ रही है। उत्तराखंड में नए साल 2024 का आगाज। साल 2024 के जश्न में डूबा है पूरा समूचा उत्तराखंड। पर्यटकों ने जमकर मनाया नए साल का जश्न। नए साल के जश्न पर पुलिस की रही है नजर। देहरादून से खबर आ रही है। उत्तराखंड में नए साल 2024 का जश्न। साल 2024 के जश्न में डूबा समूचा उत्तराखंड। पर्यटकों ने जमकर मनाया नए साल का जश्न। नए साल के जश्न पर पुलिस की रही नजर। खबर देहरादून से है। उत्तराखंड की नए साल 2024 का आगाज। साल 2024 के जश्न में डूबा समूचा उत्तराखंड। खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड में राज्य से बाहर के लोग नहीं खरीद पाएंगे जमीन। आपको फिर से बताते चले, उत्तराखंड में राज्य से बाहर के लोग अब जमीन नहीं खरीद पाएंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जिलाधिकारी को निर्देश दिए हैं। कृषि एवं उद्यान के उद्देश्य से फिलहाल भूमि खरीद पर रोक। आपको बताते चले खबर उत्तराखंड से है, जहां अब बाहर के लोगों को खेती के लिए नहीं मिलेगी जमीन। आपको फिर से बताते चले, उत्तराखंड में राज्य से बाहर के लोग नहीं खरीद पाएंगे अब जमीन। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जिला अधिकारियों को ये निर्देश दिए हैं। कृषि एवं उद्यान के उद्देश्य से फिलहाल भूमि खरीद पर रोक। अब बाहर के लोगों को खेती के लिए नहीं मिलेगी जमीन। फिर से आपको बताते चले, उत्तराखंड से खबर आ रही है। उत्तराखंड में राज्य से बाहर के लोग अब नहीं खरीद पाएंगे जमीन। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जिलाधिकारी को निर्देश दिए हुए हैं। कृषि एवं उद्यान के उद्देश्य से फिलहाल भूमि खरीद पर रोक हो चुकी है। अब बाहर के लोगों को खेती के लिए नहीं मिलेगी जमीन। खबर उत्तराखंड से है। उत्तराखंड में राज्य से बाहर के लोग, अब राज्य के बाहर के लोग जमीन नहीं खरीद पाएंगे। पुष्कर सिंह धामी, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जिलाधिकारी को ये निर्देश दिए हैं। कृषि एवं उद्यान के उद्देश्य से फिलहाल भूमि खरीद पर रोक हो चुकी है। अब बाहर के लोगों को खेती के लिए जमीन नहीं मिलेगी। उत्तराखंड में राज्य से बाहर के लोगों को नहीं मिलेगी अब जमीन। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जिलाधिकारी को दिए हैं निर्देश।
बाहर के लोगों को जमीन नहीं मिलेगी। कृषि एवं उद्यान के उद्देश्य से फिलहाल भूमि नहीं मिलेगी। खबर देहरादून से है, जहां नए साल पर निगम निकाय कर्मचारियों को तोहफा। आपको फिर से बताएं कि खबर देहरादून से है, जहां नए साल पर निगम निकाय को तोहफा। सरकार ने बढ़े हुए महंगाई भत्ते का दिया तोहफा। आपको फिर से बताएं कि सरकार ने महंगाई भत्ते पे दिया तोहफा। महंगाई भत्ते को बढ़ाने के आदेश जारी किया गया है। सभी निगमों निकायों के कर्मचारियों का 4%। देहरादून से खबर है, नए साल पर निगम निकाय कर्मचारियों को तोहफा मिला है। सरकार ने बढ़े हुए महंगाई भत्ते का दिया है तोहफा। खबर देहरादून से है, महंगाई भत्ते का बढ़ाने का आदेश जारी किया गया है। निगम निकाय कर्मचारियों को तोहफा। सभी निगमों निकायों को कर्मचारियों का 4% बड़ा भत्ता। खबर देहरादून से है, नए साल पर निगम निकाय कर्मचारियों को तोहफा दिया है। सरकार ने बढ़े हुए महंगाई भत्ते का दिया है तोहफा। सीएम पुष्कर धामी ने आदेश जारी किए, महंगाई भत्ते को बढ़ाने का आदेश। सभी निगमों निकायों के कर्मचारियों को 4% बड़ा भत्ता। नए साल पर निगम निकाय कर्मचारियों को तोहफा दिया गया है। देहरादून से खबर है, सरकार ने बढ़े हुए महंगाई भत्ते का तोहफा दिया है। निगम निकाय कर्मचारियों को महंगाई भत्ते को बढ़ाने का आदेश जारी किया गया है। देहरादून में मिले 2 कोरोना संक्रमित मरीज। 8 साल के बच्चे को इन्फ्लुएंजा के लक्षण मिले। मरीजों को सैंपल को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा। बड़ी खबर देहरादून से आ रही है। देहरादून में मिले मरीज, 8 साल के बच्चे को इन्फ्लुएंजा के मिले लक्षण। मरीजों के सैंपल को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा। देहरादून से खबर है, कोविड और सीजनल इन्फ्लुएंजा के लक्षण एक जैसे हैं। 8 साल के बच्चे को ऐसे लक्षण मिले हैं। देहरादून में मिले 2 कोरोना संक्रमित मरीज। खबर देहरादून से है, 8 साल के बच्चे को इन्फ्लुएंजा का मिला लक्षण। इन्फ्लुएंजा के लक्षण मिले हैं। मरीजों के सैंपल को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा गया है। खबर देहरादून से है, कोविड और सीजनल इन्फ्लुएंजा के लक्षण एक जैसे हैं। देहरादून में मिले 2 कोरोना संक्रमित मरीज। 8 साल के बच्चे को इन्फ्लुएंजा के मिले लक्षण। 8 साल के बच्चे को इन्फ्लुएंजा के लक्षण मिले हैं। उसमें मरीजों के सैंपल को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेज दिया गया है। कोविड और सीजनल इन्फ्लुएंजा के लक्षण एक जैसे हैं। देहरादून में मिले 2 कोरोना संक्रमित मरीज। 8 साल के बच्चे को इन्फ्लुएंजा के मिले लक्षण। मरीजों के सैंपल को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा गया है। देहरादून से खबर है, कोविड और सीजनल इन्फ्लुएंजा के लक्षण एक जैसे हैं, एक समान है। देहरादून से खबर आ रही है, 2 मिले कोरोना के संक्रमित मरीज, जिनमें से एक 8 साल का बच्चा, उसको इन्फ्लुएंजा के लक्षण मिले हुए हैं। उत्तराखंड में निकाय चुनाव का अभी अता पता नहीं, लेकिन उत्तराखंड के एक शहर में अभी से निकाय चुनाव की तैयारी जोरों पर दिखाई दे रही है। लोगों ने प्रचार प्रसार शुरू भी अभी से कर दिया है। चुनावी पिच पर दमदार खिलाड़ी बनकर उतरने के साथ साथ जनता के हितैषी बनकर जानते में अपनी दखल देनी शुरू कर दी है। उत्तराखंड में निकाय चुनाव का समय आ चुका है, लेकिन उत्तराखंड में निकाय चुनाव का अभी कुछ भी अता पता नहीं है। अनुमान लगाया जा रहा है कि पहले लोकसभा चुनाव होने के बाद ही उत्तराखंड में निकाय चुनाव होने हैं। डबल इंजन की सरकार का गणित अभी किसी की समझ में नहीं आ रहा, इसलिए सभी राजनीतिक पार्टियों ने निकाय चुनाव की तैयारी में ढिलाई डाल दी है और दावेदारों ने अपनी अपनी रफ्तार कम कर दी है। लेकिन उत्तराखंड के जनपद उधम सिंह नगर की नगरपालिका जसपुर में चेयरमैनी के दावेदारों में तेजी देखकर सब दंग हैं।
जसपुर शहर को अपने प्रचार प्रसार फ्लेक्सी पोस्टरों से लपालप कर दिया गया है। क्षेत्र को दावेदारों ने चुनावी अखाड़ा बनाकर अभी से तैयार कर लिया है। दावेदारों पर पार्टी भरोसा करे या ना करे, टिकट दे या ना दे, लेकिन कुछ दावेदारों ने अपनी जीत का भी अभी से गुड़ा भाग लगा लिया है। जसपुर नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन प्रतिनिधि हाजी राशिद हुसैन भी भारतीय जनता पार्टी से टिकट की मांग कर रहे हैं। इनकी मां मुमताज बेगम के कार्यकाल में हुए विकास कार्य को लेकर अपनी जीत का गणित लगाकर बैठ गए हैं। हालांकि हाजी राशिद हुसैन की मां मुमताज बेगम जसपुर नगर पालिका की चेयरमैन बहुजन समाज पार्टी से थी, लेकिन अब पुत्र ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। अब फिर हमारी तैयारी रहेगी चेयरमैनी की और इंशाल्लाह फिर जीत करके आएंगे। और हमारा जो मामला बहुत बढ़िया है, हमने विकास कराया है, विकास के नाम पे ही हमें जनता वोट देगी। खाली फ्लेक्सी तो लोग बागों ने बहुत लगवा रखी है, बाकी हमने कोई अपनी फ्लेक्सी अभी नहीं लगवाई है। हम दीवारों पर राज नहीं करते, दिलों पर राज करते हैं, इसलिए हमारी जसपुर की जनता बहुत खुश है और इंशाल्लाह फिर दोबारा हमें जसपुर का अध्यक्ष फिर बनाएगी। इतना ही नहीं, इस चुनावी पिच पर कांग्रेस के दावेदारों ने भी उतरना शुरू कर दिया है। हालांकि दावेदारों की लिस्ट लंबी है, लेकिन कांग्रेस से दमदार दावेदार मोहम्मद आरिफ को माना जा रहा है, क्योंकि पिछली बार भी पार्टी ने किसी कारणवश मोहम्मद आरिफ को टिकट नहीं दिया था और कांग्रेस को हार का मुंह देखना पड़ा था। इस बार जनता और पार्टी के हाईकमान पर अपनी मजबूती दिखाने के लिए अभी से मोहम्मद आरिफ ने तैयारी शुरू कर दी है। जसपुर जनता के बीच जाने के साथ साथ शीर्ष नेताओं के दरवाजे भी खटखटाने शुरू कर दिए गए हैं। पहले तो मैं आपके दर्शकों को नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। 2024 सब लोगों के लिए शुभ हो। और बात रही नगर पालिका की तैयारी की, तो जसपुर विधानसभा के अंदर कांग्रेस पूरे उत्तराखंड के अंदर सबसे ज़्यादा मजबूत है। तो यहाँ तैयारी तो पहले से कार्यकर्ता हैं सारे मजबूत हैं और मैं ये मानता हूँ कि कांग्रेस की टक्कर पे नगर पालिका के चुनाव में कोई नहीं आने वाला। मेरी दावेदारी तो 100% है। लास्ट ईयर कुछ कारणों से पिछली बार मेरा टिकट नहीं हो पाया और मैं ये मानता हूँ अगर मेरा टिकट होता 100% मैं कांग्रेस का नगर पालिका का चेयरमैन बनता और नगर पालिका का चेयरमैन कांग्रेस पार्टी का बनता। और इस बार अगर पार्टी मुझ पर दांव खेलती और हक ही मेरा है, अगर आप पूरा ओवरऑल 7-8 साल की राजनीति अगर मेरी आप देखते हैं तो मैंने कांग्रेस के लिए हर बलिदान जो देने को तैयार रहता है बंदा, मैंने वो बलिदान दिया है। देश के सभी राज्यों में भले ही लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज क्यों ना हो, लेकिन उत्तराखंड के जसपुर में अलग राजनीति के रंग में रंगता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस मंजिल का अभी कुछ अता पता नहीं, उस मंजिल को पाने के लिए दौड़ लगानी दावेदारों ने शुरू कर दी है। अब देखने वाली बात होगी कि कब मंजिल का पता मिलता है और दौड़ने वालों में से किसको मंजिल मिलती है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। श्री राम मंदिर अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के प्रथम चरण में आए पूजित अक्षत कलश के हल्द्वानी पहुंचने पर लोगों में काफी उत्साह है। जगह जगह पर महिलाएं पारंपरिक परिधानों पर सज-धज कर कलश यात्रा में शामिल हो रही हैं। शहर में भव्य अक्षत कलश यात्रा निकाली जा रही है। इस दौरान भगवा झंडा थामे लोगों ने जय श्री राम के जयकारों से वातावरण को राममय कर दिया। महिलाओं में बहुत ही उत्साह है, पूरे भारत में बहुत उत्साह है। 500 साल से रामलला जो है त्रिपाल के नीचे थे, अब रामलला 22 जनवरी को उनकी स्थापना हो रही है। तो इस उपलक्ष्य में जगह जगह कलश यात्राएं निकाली जा रही हैं, जिसमें महिलाएं जोर शोर से शामिल हो रही हैं और कहीं जय श्री राम के उद्घोष लग रहे हैं, कहीं भजन हो रहे हैं और हम लोगों में बहुत खुशी है, सब लोग बहुत खुश हैं। हमारी महिलाओं में काफ़ी उत्साह है। इन लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रखा है। ये राम के नाम से काफ़ी बहुत उत्साहित है, ताकि हर चीज़ के लिए महिलाएं आगे बढ़ें। और आप बोलो इसी में ये राम यात्रा निकाली जा रही, कलश यात्रा, और जो अक्षत लाए हुए हैं वहाँ राम मंदिर से, ये इस कलश में रखे हुए हैं और महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रखा है राम के नाम से। तो राम मंदिर, ये तो हमारा राम मंदिर जो है अयोध्या में
500 साल पहले जो बाबरी मस्जिद वहाँ पर बनाई गई थी, वहाँ पर हमारे जो भी यहाँ पर कोर्ट से आदेश मिला उसके अनुसार वहाँ पर अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण किया गया और 22 तारीख को राम मंदिर का उद्घाटन होना है। उसी पे उपलक्ष्य में राम मंदिर से जो हमारे अयोध्या से इस कलश में अक्षत आए हुए हैं, इस अक्षत को हमने निमंत्रण के रूप में जन जन तक पहुँचाना है। जैसे अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, हम सब उसका सम्मान करते हैं, बोलते हैं। वहीं अयोध्या से अक्षर आ रहे हैं जो कि हम लोगों ने अपने त्रिमूर्ति मंदिर से लेके हम दूसरे अपने गांव के ही मंदिर, देवी के मंदिर में इसे लेके आए हैं। हमारे गांव के सब लोग, वरिष्ठ नागरिक लोग, सब महिलाएं, बहन भाई, सब लोग हम लोग मिलके, पूरा राजनीति से हट के सब लोग समाज में अपने मिल के हम इसका सम्मान करते हैं। रुड़की के मंगलौर में पंचदशनाम जूना अखाड़ा की श्री 1008 महामंडलेश्वर स्वामी मैत्रेय गिरिराज जी महाराज की अगुवाई में अक्षत पूजन कलश यात्रा का आयोजन किया गया। यात्रा के दौरान हजारों की संख्या में महिलाएं और पुरुषों की भीड़ उमड़ पड़ी। वहीं जय श्री राम के नारों और भगवान राम के गीतों के साथ ये यात्रा निकाली गई। इस दौरान रथ पर राम, सीता और लक्ष्मण सवार थे। जगह जगह महिलाएं और पुरुष उनके स्वागत के लिए खड़े थे। साथ ही डीजे की धुन व ढोल नगाड़ों पर सभी महिलाओं ने जमकर डांस भी किया। दरअसल श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के तहत हर घर महासंपर्क अभियान चलाया जा रहा है। इसको लेकर आज मंगलौर में श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा की श्री 108 महामंडलेश्वर स्वामी मैत्रेय गिरिजी महाराज की अगुवाई में अक्षत पूजन कलश यात्रा का आयोजन किया गया। कलश यात्रा में हजारों श्रद्धालु, महिलाओं और पुरुषों की भीड़ उमड़ पड़ी। सुरक्षा को लेकर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात थी जो इस यात्रा के रास्तों पर निगरानी कर रहे थे। वहीं इस मौके पर लोग ढोल नगाड़ों पर थिरकते नजर आए। श्री 1008 स्वामी मैत्रेय गिरी महाराज ने बताया कि 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर के उद्घाटन को लेकर देश के प्रत्येक व्यक्ति में खुशी का माहौल नजर आ रहा है। ये आज अक्षत पूजन, कलश पूजन की यात्रा हुई है और पूरे देश में क्या पूरे विश्व में ये कलश जा रहा है। राम, प्रभु श्री राम के अयोध्या से सबके लिए निमंत्रण, पीले चावल और हल्दी इसमें आई है। वो हर भक्त के घर पहुंचेगा संदेश और सभी भक्तों को प्रभु राम का बुलावा आया है। इसलिए इस कलश की पूजा ये निमंत्रण है। सबने बड़े आनंद से इसको किया है पूरे देश में, विदेश में। और 22 तारीख को भगवान श्री राम अपने भव्य मंदिर में विराजमान होने वाले हैं। हम सभी हिंदुओं का, सभी सनातनियों का एक स्वप्न, जो 500 वर्ष का जो संघर्ष था वो पूर्ण हो रहा है। प्रभु राम हमारी प्रार्थना को पूर्ण कर रहे हैं, तो इसलिए ये बहुत भव्य कार्यक्रम है। बहुत खुशी का माहौल है और 22 तारीख को हर मंदिर में भगवान श्री राम की अयोध्या जैसा मंदिर सजेगा और सब मंदिरों को अयोध्या जैसा ही मंदिर समझा जाएगा। सारे हिंदू समाज, सनातनी सभी मंदिरों में एकत्रित होंगे, बुजुर्ग, बच्चे, बड़े, और मंदिर में प्रसाद वितरण होगा, आरती होगी, श्री राम जय जय राम का संकीर्तन होगा और रात्रि के समय में सामूहिक आरती होगी संध्या के समय में। और सभी के घरों में दीपावली जैसा माहौल होगा, दीपक जलेंगे, आनंद होगा। फिलहाल के लिए खबर उत्तराखंड में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।